अब देखते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कितना वस्तु का आकार है उसके सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार हमको कितना प्राप्त हुआ है, तुलना करना है। तो रैखिक आवर्धन क्षमता का सूत्र प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। ठीक है, कितना मैग्नीफाई किया है या कितना छोटा है, तुलना करना है हमको। तो इस प्रकार से होता है। अब प्रतिबिंब को नापते नहीं बैठे रहेंगे और वस्तु को नापते नहीं रहेंगे, उसको दूरी के रूप में हम दर्शाते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने देखा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश होता है। ठीक है ना, ये देखिए, तो ओ बी क्या होता है माइनस यू और ओ बी डैश क्या होता है वी। तो यहाँ रख दिए माइनस वी बटे यू। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए ए डैश बी डैश ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई ए बी दर्शाता है वस्तु की लंबाई, ऊपर की ओर है इधर तो धनात्मक ले लिए, और प्रतिबिंब की लंबाई देखो नीचे की ओर है तो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो उसको ऋणात्मक ले लिया मैंने, तो ऋण ऋण कट गया। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लेना है ना, प्रतिबिंब बटे वस्तु की लंबाई, तो वी अपॉन यू आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ध्यान रखिए कि दर्पण के लिए ये नेगेटिव में होता है, आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है ना, ध्यान रखेंगे। और लेंस के लिए ये पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अवतल लेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लेंस के प्रतिबिंब की दूरी एक सूत्र मिल गया हमको, और वस्तु की दूरी के अनुपात को रैखिक आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर। इतने पावर का लेंस यूज हुआ है, जो चश्मा लगाते हैं वो जानते ही होंगे। ठीक है ना, इतने पावर का चश्मा लगा है मुझे, तो क्या होता है लेंस का पावर, क्षमता, और किस पर डिपेंड करता है। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाती हूँ। तो क्षमता को हम बोल सकते हैं उस लेंस में कितनी अभिसारी क्षमता है और कितनी अपसारी क्षमता है। अभिसारी मतलब आपतित प्रकाश किरणों को वो कितना जल्दी जो है मोड़कर फोकस पर केंद्रित करता है, किसी पॉइंट पर। ठीक है ना, ये होता है अभिसारी, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित। अपसारी मतलब ये अवतल लेंस का कार्य है। अपसारी या जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो फोकस से होकर, तो इस प्रकार से हमको मिलता है कितना फैला देगी। ठीक है ना, ये फोकस इस प्रकार से रहता है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर हुई फोकस पर, जो मुख्य अक्ष के समांतर हुई वो फोकस पर। अभिसारी मतलब जो उत्तल लेंस का कार्य है किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। अपसारी मतलब अवतल लेंस का कार्य है फैला देना प्रकाश किरणों को। तो जो जितना ज़्यादा केंद्रित करेगा उतना ही अधिक अपसारी क्षमता, उसकी पावर अधिक होगी। जो जितना ज़्यादा फैलाएगा अपसारी होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्षमता होगी। तो ये डिपेंड करेगा फोकस दूरी पर। देखो इसकी फोकस दूरी कम है तो यहीं पर फैला दिया, जिसकी फोकस दूरी सोचो ज़्यादा हो, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है ना, देखो, तो ये क्या करेगा यहाँ पर जाकर फैलाएगा, केंद्रित करेगा सॉरी, और इसमें क्या होगा, तो इस प्रकार से ये फैलाएगा। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि फोकस दूरी का मान बढ़ने से, फोकस दूरी का मान बढ़ने से क्षमता कम हो गई। देखो थोड़ी दूर में जाकर वो क्या हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, थोड़ी दूर जाकर वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है ना, तो फोकस दूरी जितना बढ़ाते जा रहे हैं उतनी उसकी क्षमता कम हो रही है। तो हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, मीटर में नापी गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रकाश किरणों को जितना अधिक जल्दी मोड़ दें,
प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है और अवतल क्या करता है, फैला देता है। देखो अवतल फैला दे रही है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दे रहे हैं। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है वह प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ देता है। ठीक है, तो समझ में आया क्यों ये ऐसा सूत्र बना। ठीक है, अभिसरित या अपसरित करने की कोटि की माप है, ये हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, तो पावर P इज इक्वल टू 100/F, ये सेंटीमीटर में दिया है। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। यहाँ से 1/F की जगह P भी लिख सकते हैं, तो एक और सूत्र मिल गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आएगा हमारे पास, सभी को समझ में आ गया क्षमता क्या होता है। अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता प्रकाश किरणों को जितना अधिक जल्दी मोड़ दे, तो कब मोड़ेगा, जब फोकस दूरी कम होगा। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी दो लेंस साथ में रखे गए हैं। ठीक है, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी हमको निकालना है। दो उत्तल लेंस रखे हैं, एक उत्तल और एक अवतल, तो इसका उपयोग हम करेंगे ऊपर वाले डायग्राम का। तो L1 व L2 दो लेंस है जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। ठीक है, अब एक बिंदु वस्तु है O, प्रकाश किरण उससे आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात वो आई प्रतिबिंब बना रही है। ठीक है, अब ये आई प्रतिबिंब जो है I1 के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, और अंतिम प्रतिबिंब जो दूसरे लेंस का है वो हमको I1 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, ये दोनों बहुत ही पतले लेंस हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी को U और प्रतिबिंब को दूरी को V, और I1 वाले अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को V1 से दर्शा लिए। ठीक है, अब फोकस दूरी लेंस सूत्र हम जानते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ठीक है, तो पहले लेंस के लिए निकालते हैं हम, लेंस L1 के लिए, तो 1/F1 इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी जी, पहला प्रतिबिंब I1 पर बनेगा ना, ये वस्तु का कार्य करेगा और अंतिम प्रतिबिंब I मिलेगा हमको, ध्यान रखेंगे। तो V1 माइनस 1/U। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए ये I1 वस्तु हो गया, तो 1/V प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी 1/V1। ध्यान रखेंगे पहला प्रतिबिंब I1 बना, दूसरा प्रतिबिंब I बना, तो ये पहला प्रतिबिंब I1 इस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमको सूत्र मिल गया, दोनों को जोड़ देना है, कुछ नहीं होगा, ये V1 1/V1 कट जाएगा, प्लस माइनस 1/F माइनस 1/U आएगा, और ये जो है हमारे पास लेंस सूत्र है, 1/F लिख सकते हैं इसकी जगह, 1/F लिख दिए, तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, तो इस प्रकार से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। बहुत ही आसान है, ये सूत्र लिखना भी बहुत आसान है। पावर के पदों में क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यहाँ इसकी पावर P1, इसकी पावर P, इसकी पावर P1 और दूसरे लेंस की पावर P2। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला ये सूत्र निकालने से। यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस हो तो संयुक्त लेंस भी उत्तल लेंस होगा, और दोनों अवतल है तो संयुक्त भी अवतल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को अधिक फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाए तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। क्यों, कम फोकस दूरी मतलब वो अधिक पावरफुल है, उसकी पावर ज़्यादा होगी, इसलिए उत्तल लेंस जिसका, और यदि कम फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह, जब कम है जिसका फोकस दूरी उसकी पावर अधिक होगी, ये याद रखना। ठीक है, वही हावी हो जाएगा, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। यदि समान फोकस दूरी वाले सॉरी खांसी आ गया था, ध्यान रखेंगे, सॉरी, यदि समान फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस और अवतल लेंस को संपर्क में रखा जाए तो यह संयोजक समतल कांच प्लेट की तरह, दोनों की फोकस दूरी समान है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो वो किसकी भांति कार्य करेगा? कांच के प्लेट की तरह, समतल कांच के प्लेट की तरह। लेंसों को पहचानना आप सभी को आता है, स्पर्श करके पहचान सकते हैं। बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो तो उत्तल, और इसके अपोजिट बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो तो अवतल। प्रतिबिंब देखकर लेंस को यदि ऊपर उठाते हैं और जो कागज में लिखा हुआ जो अक्षर है वो भी बड़ा होता गया तो वो उत्तल लेंस है। ऊपर उठाए यदि छोटा होता गया तो अवतल लेंस से कोई परिवर्तन ना हो तो साधारण कांच है भाई। ठीक है। लेंस को दूर की वस्तु को देखते हैं, यदि वह उल्टी दिखाई देती है तो उत्तल लेंस, और यदि वस्तु छोटी और सीधी दिखाई दे तो अवतल लेंस होता है। ठीक है। उपयोग पता है सभी को, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी रीडिंग लेंस में होता है, गाड़ी के में दर्पण जो लगे रहते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा। ठीक है।